Hello students, so this is the solution of question number 7 of exercise 1.1. To show that the relation R on the set A of all the books in a library college given by R equals to xy such that x and y have same number of pages is an equivalence relation. ठीक है, सेट हमें बना रखा है इन लोगों ने बुक्स ऑफ लाइब्रेरी इन कॉलेज, किसी भी कॉलेज की लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं उनका एक सेट दे दिया है और रिलेशन डिफाइन कर दिया है कि वो ऑर्डर पेयर लिया गया है जिसमें दोनों बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी एक्स एक बुक है कोई और वाई भी कोई दूसरी बुक है, इन दोनों में नंबर ऑफ़ पेजेस कैसे हैं, सेम है, यानी पहले में 100 पेजेस हैं, दूसरे में भी 100 पेजेस हैं, अगर 200 पेजेस हैं तो 200 पेजेस हैं। इस तरह के रिलेशन को हमें बताना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर कोई वर्ड आ जाए इक्वल, कैसा वर्ड आ जाए, इक्वल वर्ड आ जाए, तो इक्वल वर्ड वाला रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखो। तो ये हमारे पास दे रखा है रिलेशन एक्स वाई सेम नंबर पेजेस। तो हमने बताया आपको कि जब भी हमें सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए सेकंड वाला जो एलिमेंट होता है, यानी ए कॉमा बी हो या एक्स कॉमा वाई हो, तो ये सेकंड वाले एलिमेंट की जगह पर पहले वाला ही रख देते हैं, यानी वाई की जगह पर एक्स लगा दिया। तो एक्स एंड एक्स यानी सेम हो गया, तो एक्स एंड एक्स हैज़ द सेम नंबर ऑफ़ पेजेस। तो जाहिर सी बात है जो किताब ये है वही किताब ये है। मान लो ये तुम्हारे मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है, ये भी मैथ्स की तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक है, तो इसमें अगर 200 पेजेस है तो इसमें भी तो 200 पेजेस होंगे। तो हैव द सेम नंबर ऑफ़ पेजेस, ऑलवेज हमेशा होंगे। इसीलिए हमने क्या लिखा, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, इसमें खुद का खुद से रिलेशन मिल गया, हर एक बुक में अपने आप के बराबर पेजेस होंगे। सेकंड सिमेट्री प्रूफ करनी है तो हमने एक्स कॉमा वाई एक एलिमेंट ले लिया। अगर एक्स कॉमा वाई कोई एलिमेंट है यहाँ पर तो इसका मतलब ये हो गया, जो रिलेशन हमें दे रखा है ना, ये एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ़ पेजेस। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ़ पेजेस, यानी ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं हमारे पास जिनके नंबर ऑफ़ पेजेस बराबर हो सकते हैं। तो वही हमने 2 बुक्स कंसीडर कर ली। तो अब अगर एक्स एंड वाई यानी एक्स कॉमा वाई है तो इस ऑर्डर पेयर को अगर मैं चेंज कर दूँ, वाई कॉमा एक्स कर दूँ, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा ना रिलेशन में। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्स एंड वाई की जगह पर वाई एंड एक्स। क्या लिख सकते हैं हम, एक्स एंड वाई की जगह पर वाई को इधर कर दिया और एक्स को इधर लिख दिया। तो हमने लिख दिया वाई एंड एक्स ऑल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ़ पेजेस। सिमेट्री है यहाँ पर, भाई एक्स अगर बराबर है वाई के तो वाई भी तो एक्स के बराबर लिख सकते हैं, तो एज इट इज़ हमने लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ वाई कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो इट मीन्स आर इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ मूव ऑन टू थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव में क्या लेते हैं हम, कोई 2 ऑर्डर पेयर ले लें हैं। तो हमने एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा जेड लिया जो आर में बिलोंग करता है। तो एक्स कॉमा वाई का मीनिंग क्या रहेगा, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ़ पेजेस, यानी इक्वल नंबर ऑफ़ पेजेस हो जाएंगे। और वाई कॉमा जेड का मीनिंग क्या रहेगा कि वाई एंड जेड हैव द सेम नंबर ऑफ़ पेजेस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एक्स बराबर है वाई के और वाई बराबर है जेड के, तो वाई से वाई कैंसिल करने के बाद क्या मिलता है, एक्स इक्वल टू हो जाएगा जेड के। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एंड जेड हैव द सेम नंबर ऑफ़ पेजेस। इक्विवेलेंस रिलेशन में हमने क्या बताया था कि इफ़ एक्स रिलेटेड टू वाई एंड इन द सेम मैनर वाई रिलेटेड टू जेड देन एक्स मस्ट बी रिलेटेड टू जेड इन द सेम मैनर। तो यही हमें पास मिल रहा है, एक्स का रिलेशन है वाई से, यानी एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ़ पेजेस हैं। वाई का रिलेशन है जेड से, वाई और जेड में सेम नंबर ऑफ़ पेजेस हैं। तो इसीलिए एक्स और जेड में भी सेम नंबर ऑफ़ पेजेस होंगे, यानी कि एक्स रिलेटेड टू जेड हमें मिल गया। और ऐसा मिलते ही आर बिकम्स ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हम लिख सकते हैं आर हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इज़ दैट क्लियर, ओके। तो इस तरह से हमने इसको लिखना है, हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से लिखना है। पहले हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, फिर सिमेट्रिक प्रूव करना है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू प्रूव ट्रांजिटिव। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा बड़ा है, उसको लिखा पड़ा गया है लेकिन बहुत आसान है, इसको समझ लेंगे। शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए 1 to 5, ये नंबर दे रखे हैं हमें, गिवन बाई आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज़ इवन। याद रखें क्या लगा हुआ यहाँ पे, मॉड। मॉड का मतलब नेगेटिव को भी पॉजिटिव ओपन करना है और पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा ही। तो ए माइनस बी इज़ इवन नंबर, तो यहाँ से वो एलिमेंट लेंगे जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, इवन नंबर। जैसे कि 1 और 3 को हम लेते हैं
तो 1 माइनस 3 या 3 माइनस 1 2 बचेगा, इवन नंबर है। हम 2 और 4 को ले सकते हैं, 2 माइनस 4 या 4 माइनस 2 क्या बचेगा, इवन नंबर बचेगा। 3 और 5 को ले सकते हैं, 3 माइनस 5 5 माइनस 3 इवन नंबर, यानी प्लस में आया या माइनस में, मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव ही आएगा, इवन आना चाहिए डिफरेंस। हमें वो नंबर के पेयर लेना है इस रिलेशन में। तो ये प्रूव करना है कि वो जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये इसका एक पार्ट हो गया। इसके बाद की जो बात कही गई है यहाँ पर, इसको बाद में समझाएंगे हम आपको, ठीक है। पहले इतना समझ लो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको प्रूव कर लेते हैं। तो देखिए कैसे प्रूव करना है। तो ये हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 आर ये है, ए माइनस बी इज़ इवन। तो हमने बताया था रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए बी की जगह पर ए पुट कर देते हैं हम, तो बी की जगह पर हमने ए लिख दिया बस। तो ये बना मॉड ए माइनस ए, 0, और 0 इज़ ऑलवेज ए इवन नंबर। 0 कैसा होता है, इवन नंबर होता है। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। हमें क्या चाहिए, हमें वही चाहिए एलिमेंट जो इवन होना चाहिए। तो ये इवन आ गया, तो इसका मतलब हो गया आर इज़ रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हमने ए कॉमा बी लिया आर में, तो ए कॉमा बी लेने का मतलब क्या है, ए माइनस बी जो होगा इवन नंबर हो गया। तो बी माइनस ए भी तो इवन नंबर होगा, डिफरेंस है, चाहे ए माइनस बी करो, बी माइनस ए पॉजिटिव नेगेटिव होगा, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे एग्जांपल मैंने दे रखा है यहाँ पर 1,3, तो 1,3 इस वाले जो डेफिनेशन है इसमें पुट कर दो, ए माइनस बी, तो मॉड ए माइनस बी यानी 1 माइनस 3 माइनस 2 बचेगा, तो मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव हो गया, इवन बचा। फिर अगर मैं 1 माइनस 3 की जगह 3 माइनस 1 कर लेता हूँ तो मॉड 2 आएगा, ये भी इवन आ गया। तो यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग कर रहा है, यानी ए का बी से जो रिलेशन है वही रिलेशन बी का ए से भी मिल रहा है। आर इज सिमेट्रिक। चलिए इसके आगे अब ट्रांजिटिविटी में 2 पेयर ले लेते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया ए माइनस बी इज़ इवन। तो प्लस या माइनस पॉजिटिव ही आएगा, तो मैंने मॉड हटा दिया, ए माइनस बी इवन लिख दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। बी कॉमा सी आर में है, तो बी माइनस सी भी इवन आना चाहिए, तो मैंने ए बी माइनस सी इवन कर लिया, ठीक है। यानी ए का बी के साथ रिलेशन मौजूद है और बी का सी के साथ रिलेशन मौजूद है। मुझे क्या लाना है, ए का सी के साथ। तो देखा यहाँ पर ए माइनस बी है, यहाँ बी माइनस सी है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो ये माइनस बी से प्लस बी हो गया कैंसिल, बचेगा क्या, ए माइनस सी। तो वही मैंने कर लिया, ऐड किया, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इवन ही आएगा ऐड करने पर। ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो इवन ही आएगा, इवन का सम इवन होता है। बी से बी कैंसिल होकर बचा ए माइनस सी, इवन आ गया। इसका मतलब मॉड ए माइनस सी इवन है, यानी कि ए और सी भी मुझे मिल गया। तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, आर हो गया ट्रांजिटिव, तो आर हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जो इसमें सेकंड पार्ट हमसे पूछा जा रहा है उसको आइए देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे ये कहा इन्होंने कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, यानी ये ए सेट जो है इसके 2 सेट बनाए हैं, सब सेट लिए हैं इसके 2। पहला है 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी इसके जो सारे एलिमेंट हैं वो अपने आप से ही रिलेटेड हैं। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4, दूसरा सबसेट क्या है इसका 2 4 है, इसके भी सभी एलिमेंट क्या हैं आपस में ही रिलेटेड हैं। लेकिन ये भी प्रूव करना है कि पहले वाले सेट का सबसेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे वाले सबसेट से रिलेटेड नहीं होगा। अब इसको लिखने का तरीका समझिए। तो ये कहा जा रहा है हमसे, हमने ये मान लिया A1 पहला सेट ले लिया 1 3 5, तो आपस में कैसे रिलेटेड है ये देखो, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 1 का 1 से रिलेशन इवन नंबर होता है। 1 माइनस 3 जब मैंने किया तो 2 आएगा, माइनस 2 आएगा, मॉड लगा हुआ है, इवन नंबर हो गया। 1 माइनस 5 मैंने किया, 4 आया, इवन नंबर, यानी इसमें किसी का भी डिफरेंस करोगे आपस में इवन नंबर ही आएगा। तो यानी हर एक एलिमेंट अपने अंदर ही एलिमेंट से रिलेटेड है, पहली बात प्रूफ हो गई। इसी तरह से मैंने सेकंड वाला सेट लिया 2, 4, इसको आपस में डिफरेंस कराया, 2 का 2 से 0, 2 का 4 से 2, इवन नंबर ही आ रहा है, तो ये एलिमेंट भी सब आपस में रिलेटेड हो गए। अब हमने क्या किया, A1 और A2 दोनों का एक एक एलिमेंट उठाया, A1 का मैंने 1 उठाया और A2 का 2 उठाया, तो 1 माइनस 2 जब मैंने किया 1 ऑड नंबर आ गया। चलो A1 का मैंने 3 उठाया और A2 का 2 उठाया, 3 माइनस 2 किया 1 ऑड नंबर आ गया। इसका 5 एलिमेंट लिया, इसका 4 लिया, 5 माइनस 4 लिया तब भी 1, यानी कि A1 और A2 के जो एलिमेंट्स हैं इनका आपस में जब भी हमने रिलेशन देखा तो वो ऑड नंबर का आया, यानी कि वो रिलेशन नहीं बना। तो A1 का कोई भी एलिमेंट A2 के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, जबकि A1 के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं और A2 के भी सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं। यही हमने प्रूव करना था। क्लियर होगी बात? तो ये इस तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं। आगे भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, उनको आप लोगों को इसी तरह से करना है। नेक्स्ट वीडियो हम उसकी दे देंगे, लेकिन आप लोग खुद से इन्हें करने की कोशिश कीजिए। इट्स ओके, दैट्स इट।